अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते सब खैर से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम हो गया जी मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छी लग रही है। माशाल्लाह से आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। आज हमारे घर में छोटी सी दावत थी और वो थी इफ्तार दावत। और हमारे घर में जो आने वाले थे गेस्ट वो थे हस्बैंड के फ्रेंड्स और उनकी फैमिली आई थी, पूरी फैमिली आई थी दावत पे। और आपको पता है कि अगर आप अकेले हो ना कितना मुश्किल होता है यार, सारी चीज़ें बनाना, मैनेज करना, बच्चा संभालना। यार सच में ये प्रैक्टिकल जब चीज़ें हो रही हैं तो वाकई में मैं इतनी ज़्यादा थक जाती ना कि समझ नहीं आता यार किस तरह से ये चीज़ें मैनेज की जाए। और आप अकेले हों और आपको कोई इस तरह से सपोर्ट करने वाला ना हो ना घर में, अगर दूसरा अफराद ना हो तो कितना मुश्किल होती है लाइफ को अकेले चलाना। खैर ये चीज़ें जो है ना वो मेरी रोने वाली हमेशा चलती रहती है। खैर यहाँ जनाब जी मैं आलू छिल रही थी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया था। ज़ान इतना तंग किया था, खैर उसको बड़ी मुश्किल से जो है ना सुलू कर और मैं आई थी किचन में। किचन में इतने ज़्यादा काम थे, चिकन वॉश करने वाला था, आलू छिलने वाले थे, चाट बनाने वाली थी और बहुत सारी चीज़ें जो थी ना ऐसी रेडी करने वाली थी। और बिरयानी इतनी ज़्यादा रेडी करने वाली थी, समझ नहीं आ रहा था किस तरह मैंने। खैर बड़ी मुश्किल से जनाब जी, जब इंसान की नीयत हो ना तो काम कुम हो ही जाते हैं। और एक नेक काम था और माशाल्लाह आपको पता है किसी का रोज़ा खुलाना कितना बड़ा अजर है। खैर यहाँ जनाब जी मैंने आलू जो है ना फ्राइज़ के लिए काट लिए थे, बड़ी मुश्किल से काट ही कूट ही लिए थे। बड़ा औखा काम है जनाब जी, हो ही जाता है। यहाँ पे आलू जो है मैंने अच्छे से वॉश करके और मैंने इस पर नमक लगा के छोड़ दिया। मैंने कहा लास्ट टाइम पे जो है ना आलू फ्राई कर लूँगी, इसका कोई इशू नहीं है। इस पर कॉर्नफ्लोर भी लगाना था, मैंने कहा भी नहीं आलू को नमक लगा के रखा, कॉर्नफ्लोर मैंने कहा बाद में लगा लूँगी। और आपको पता है मेरे बर्तन जो थे ना वो निकालने वाले थे। आपको पता है स्पेशल बर्तन गेस्ट के लिए होते हैं तो वो मैंने निकाले थे, उनको वॉश भी करना था। अभी मतलब और मेरे इतने ज़्यादा काम पड़े हुए थे ना, समझ नहीं आ रही थी किस तरह मैनेज करें। अभी बर्तन वॉश कर ही रही थी कि बेल की आवाज़ आ गई और गेस्ट आ गए थे। 3 बजे का टाइम था, गेस्ट आ गए तो 2-3 घंटे में आपको पता है कि कितना कुछ रेडी करना हो तो कितना मुश्किल होता है। खैर यहाँ पे जनाब जी चिकन भी पड़ा हुआ था। अभी जनाब जी मेरी फ्रूट चाट थी, बहुत सारी चीज़ें थी करने वाली। यहाँ मैंने बाउल निकाले, उनको वॉश किया अच्छे से। मैंने कहा यार इतने टाइम से पड़े हुए, किसी की दावत वुवत तो कभी की नहीं है। मैंने कहा अब निकाल ही लेती हूँ। बड़ा मुश्किल होता है यार जब आप अकेले लगे हो ना तो कितना मुश्किल होता है यार, समझ नहीं आ रहा किस तरह चीज़ें जो है मैनेज किया। यहाँ जनाब जी गेस्ट जो थे ना वो आ गए थे, उनके साथ लगी हुई थी बातों में और फिर मैं अपना काम जो है ना वो भी सरे अंजाम तक पहुँचा रही थी। आपको पता है कि बातें जो होती ना हमारी कभी भी ख़त्म नहीं होती, चाहे वो किसी से भी किसी तरह की बातें ना होती ही रहती हैं। हर हम यहाँ पे बातें बुतें भी कर रहे थे और मैं चीज़ें भी कर रही थी। मैंने मुझसे पूछा जा रहा था कि किस तरह से ना आपकी लाइफ गुजरी है। मैं बात बता रही थी कि अच्छी गुजरी है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमें जिस हालत में रखा है हमें खुश रहना चाहिए। खैर यहाँ जनाब जी मैं अपनी फ्रूट चाट बना रही थी और जो हमारे गेस्ट है ना उनसे मुझसे पूछ लिया कि आपको मैं हेल्प करवा देती हूँ, कोई बात नहीं, मैं भी साथ जो है ना आपकी कटिंग करा दूँ। मैंने कहा चले आप अगर करानी है तो मेरी फ्रूट्स की कटिंग करा दें। मैंने कहा और काम जो है मैं कर लूँगी। और आपको पता है कि आप अकेले हो ना तो बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आपको ना किसी की हेल्प मिल रही हो ना तो चुप करके ना हाँ आपने हेल्प ले लिया, अगर ये बेहतर होता है। तो मुझे इस टाइम वही ऑप्शन बेस्ट लगी, वरना मैं अपने काम खुद जो है ना वो कर लेती हूँ, बड़ी मुश्किल से कर लेती हूँ। लेकिन इस टाइम ना रोज़े का मुझे टेंशन हो रही थी। मैंने कहा नहीं लास्ट टाइम पे ये ना रोज़ा जो है ना हमें फिर लेट खोलना पड़े। मैंने कहा नहीं आप करवा दो, कोई मसला नहीं है। हाँ जी जनाब जी फ्रूट चाट रेडी शेडी करके फ्रिज के अंदर रख दी। उसके बाद जनाब जी आ जाती है आलू की बारी, उसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डाल के उसको मिक्स करके मैंने कहा इसको छोड़ देती हूँ। चीज़ें जो है ना फ्राई श्राई कर लूँगी, लास्ट में जनाब जी इसको भी देख लेंगे क्योंकि मैंने क्रिस्पी से आलू बनाने थे। हस्बैंड साहब की फरमाइश थी क्रिस्पी वाले आपने फ्राइज तैयार करनी है, तो क्रिस्पी फ्राइज तैयार करने के लिए आपको पता है कि कॉर्नफ्लोर का डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जनाब जी डब्बे जिसके अंदर मैंने चीज़ें फ्राई हुई रखनी थी ना उसके अंदर जनाब जी मेरे पास टिश्यू रोल जो था ना ख़त्म हो गया था। अब समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ, तो इसके अंदर मैंने जनाब जी एक पेपर निकाला, पेपर उसके अंदर डाला और इसके अलावा जनाब जी मैंने जो तैयार किया अपना सामान रखा हुआ था जिसमें आ जाते हैं रोल समोसे। आपको पता है बाहर से परचेज करने की कितनी मुश्किल होती है और कितनी चीज़ें जो है ना उनकी ख़राब होती, पुरानी चीज़ें पड़ी होती, स्मेल आ रही थी बासी। तो मैंने कहा कोई खाएगा नहीं, इसलिए मैंने घर में जो आपको पता है पहले बना कर रखी है, जिसका व्लॉग जो है ना मैंने वीडियो एडिट की हुई है पहले यूट्यूब के ऊपर। और यहाँ पे जनाब जी मैंने एक जो शिफ्ट है ना वो तैयार कर ली। और आपको पता है इतना शॉर्ट टाइम रह गया था ना, अब एक चूल्हा होना तो बड़ा मुश्किल होता है। चूल्हा भी एक था और गेस्टों हम खैर वो मेरे से करा रही थी काम, लेकिन मसला ये है कि चूल्हा एक था ना, मेन इशू ये था। यहाँ आहिस्ता से आप जनाब जी मैंने जो है ना चीज़ें फ्राई करना स्टार्ट कर दी हुई थी। और आपको पता है कितना मुश्किल होता है जब आप अकेले मैनेज कर रहे हो हर चीज़। खैर यहाँ जनाब जी जो चीज़ें हैं ना मेरी आहिस्ता आहिस्ता फिर हो रही थी। मैंने साथ साथ जो है ना पानी शानी भी देखना था। मैंने सोचा जल्दी जो है मैंने पानी जो है ना आज लेमन का बिल्कुल नहीं बनाया था क्योंकि आज मैंने टैंक का पानी बनाया था। मैंने कहा गले सबके वैसे भी ख़राब हो रहे हैं, मेरा जो जब मुझे भी फ्लू हो रहा है तो मैंने कहा ये ना मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो इसमें ना मैंने कहा हमारे गले शले ना पकड़े जाए। यहाँ हमारी स्टिल बातें जो है ना बातें वो ख़त्म नहीं हो रही। हम बहुत सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ही सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे थे और साथ साथ मैं अपना काम भी कर रही थी। और मैं इतनी गहरी बातें कर रही थी ना कि मैंने कहा यार ये ना हो कि वीडियो के अंदर मेरी रिकॉर्डिंग हो रही हो। खैर मैंने म्यूट शूट कर दिया था, मैंने वीडियो सेव करके फिर उसको म्यूट किया। हमें वैम चढ़ते ही रहते हैं ना लोग, पूरी दुनिया ना हमारी बातें सुनती रहे। खैर जनाब जी यहाँ पे मेरी चीज़ें हो गई थी फ्राई और मेरे लास्ट रह गए थे फ्राइज़। और आज तो मौसम भी इतना अच्छा ना कि आपको शायद आवाज़